स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान 2.0 में। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बूढ़े भी पढ़ सकते हैं, जो मतलब पढ़ाई के प्रति थोड़ा इंटरेस्टेड हैं, और हम लोग जैसे स्टूडेंटों के लिए तो आवश्यक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहेगा। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग। डिकोडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स। पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स मतलब ए का पोजीशंस 1, बी का पोजीशन 2, सी का पोजीशन 3, डी का पोजीशन 4, ई का पोजीशन 5, उसी प्रकार एक्स का पोजीशन 24, वाई का पोजीशन 25 एंड जेड का पोजीशन 26। जैसे आपको पता है ए का पोजीशन 1, बी का पोजीशन 2, सी का पोजीशन 3 और डी का पोजीशन 4 और ई का पोजीशन 5 होता है। यहाँ तक के हर एक बच्चों को पता रहता है कि ये 5 डिजिट तक पोजीशंस पता रहता है। जैसे कोई पूछ देता है डी का पोजीशंस कितना है तो डायरेक्ट बोलते हैं कि 4। इसी प्रकार पूछ देते हैं एक्स का पोजीशंस कितना है तो बोलते हैं डायरेक्ट 24। मतलब 1 to 5 यहाँ से लेके 5 तक का डिजिट के सबको पता रहता है पोजीशन। फिर और एक्स, वाई और जेड, ये 3 जो वर्ड है इसके बारे में भी सबको पोजीशन पता रहता है। लेकिन उसके बाद जो F2W है, इसका पोजीशन याद नहीं रह पाता है बहुत लोग को। जैसे F फिक्स 6, F इक्वल टू फिक्स 6 मतलब इस तरह से याद करेंगे, फिक्स 6, इसलिए F इक्वल टू 6। आपको पता होगा G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री G7, इस तरह से याद करेंगे, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री G7। जैसे H को अगर ये और ये बंद कर दें तो किसके जैसा लगता है? ऑब्वियसली 8 के जैसा, तो H फॉर 8। जैसे I एक इंग्लिश में आप शब्द सुने होंगे, आई नो, यानी I इक्वल टू 9, आई नो तो I इक्वल टू 9। जैसे J जम्मू कश्मीर, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, J इक्वल टू जम्मू, K इक्वल टू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में 10 से 11 गोलियां रोज़ चलती है। जम्मू और कश्मीर में 10 से 11 गोलियां रोज़ चलती है। J फॉर 10 और K फॉर 11। जम्मू और कश्मीर में 10 से 11 गोलियां रोज़ चलती है। जम्मू और कश्मीर में 10 से 11 गोलियां रोज़ चलती है। इस तरह से J और K को कवर करेंगे। उसके बाद L इक्वल टू 12। जैसे L फॉर लायन मीन्स क्या होता है? शेर, बाघ। शेर के आ जाने से 12 बज गए, इस तरह से याद करेंगे, शेर के आ जाने से 12 बज गए, तो इसलिए L इक्वल टू 12। उसके बाद M जैसे आपने सुने होंगे, मेरा तेरा, यानी M इक्वल टू 13। MN जैसे M तेरा तो N 14, M तेरा तो N 14, जैसे यहाँ पे O और R को एक साथ रिलेट करते हैं, जैसे 15 से 18 साल के बच्चों को ORS घोल पिलानी चाहिए। जैसे 15 से 18 साल के बच्चों को ORS घोल पिलानी चाहिए। तो 15 यानी O, 15 यानी O और 18 यानी R। तो इसे इस तरह से याद करेंगे कि 15 से 18 साल के बच्चों को ORS घोल पिलाएंगे। तो यहाँ पे O हो जाएगा 15 और R हो जाएगा 18। फिर बीच में आ गया PQ, इसको इस तरह से याद करेंगे, P इक्वल टू प्रिंस और K इक्वल टू क्यून।
16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन से प्यार हो गया। इसे इस तरह से याद करेंगे, 16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन से प्यार हो गया। 16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन से प्यार हो गया, तो इसलिए P = 16 और Q = 17। 16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन से प्यार हो गया। इसे इस तरह से याद करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स है, अब 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सीख जाइएगा। जैसे यहाँ पे ST 19 और 20, ST 19-20, इसका एक ट्रिक है कि SC और ST में सिर्फ 19 और 20 का फ़र्क है। अब इसे इस तरह से याद करें कि ST और SC में सिर्फ 19 और 20 का फ़र्क है, तो S 19 और T 20। S और T में सिर्फ 19 और 20 का फ़र्क है, तो S = 19 और T = 20। S = 19 और T = 20। U 21, इसका ये है You give me a kiss। 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 You give me a kiss, मतलब एक किस को आप मीनिंग लेंगे एक किस। यू गिव मी ए किस, तो इसलिए U = हो जाएगा आपको 21। और यहाँ पे भी में आप सीधा से देखिए कि इसमें 1 लाइन ये है और ये लाइन है। भी देखते ही आप 2 लाइन अगर समझ जाइए उस पर तो 2 डाल दीजिए। जैसा ही भी आपको दिखेगा तो पहला लाइन ये और दूसरा लाइन ये, यानी कि 2 लाइन 2 डाल दीजिए तो आपको याद हो जाएगा V = 22, W = 23। जैसे होता है कि किसी भी मनुष्य को दिन में 24 घंटा नहीं करना चाहिए, होता है 23 घंटा कर लीजिए लेकिन 24 घंटा नहीं कर लीजिए, दिन में 24 घंटा नहीं करनी चाहिए। तो ये W, ये W, इस W को आप सीधे 23 बोलिए, W = 23। और X और Y और Z को आपको अच्छे से ही पता है कि ये तीनों वर्ड का पोजीशंस क्या है। तो इस तरह के शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट को याद करेंगे। होता क्या है कि हम कोई चीज़ याद करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर हम कहानी के माध्यम से याद करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए हमें याद रहते हैं। तो यह मेथड है शॉर्ट ट्रिक्स अल्फ़ाबेट्स याद करने के लिए। कोडिंग डिकोडिंग में पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट के बाद आता है रिवर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। जैसे A का रिवर्स Z, B का रिवर्स Y, C का रिवर्स X और D का रिवर्स W। इसी प्रकार H का रिवर्स S, I का रिवर्स R और J का रिवर्स Q होता है। तो आइए इसे भी एक शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड से समझते हैं कि हम किसी भी अल्फ़ाबेट को रिवर्स में कैसे याद करें। जैसे ट्रिक्स है कि अजीज़ नाम का एक लड़का था, अजीज़ नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद था। अजीज़ नाम का एक लड़का था जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद था। अजीज़ नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद था, जिसका EVS का एग्ज़ाम था। अजीज़ नाम का लड़का था जिसका EVS का एग्ज़ाम था। फिर भी क्या करता है, वो फालतू मूवी देखने जाता है। क्या करता है? फालतू मूवी देखने जाता है। अब क्यों जाता है? क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता है। ग्रेट मतलब अपने आप को महान समझता है। महान क्यों समझता है? क्योंकि उसके इंटर का और हाई सेकेंडरी का मार्क्स बहुत अच्छा आया था, इसलिए वो बहुत अपने आप को महान समझता था। जब हुआ क्या कि जब EVS का एग्ज़ाम दिया था तो वो किसी कारणवश फेल कर गया। जब फेल कर गया तो उसका गार्जियन सोचा था कि अरे ये फेल कर गया तो अब क्या करेगा। तो होता कि उस टाइम क्या किया, उसका गार्जियन ने एक शादी करा दिया था, उसका शादी करा दिया था। तो शादी उसका जंगल क्वीन से हो गया था, जंगल क्वीन के साथ। अब जब शादी हो गया तो शादी के साथ साथ क्या मिलता है? कुर्ता और पैजामा, कुर्ता और पैजामा मिलता है। और साथ में उसे क्या मिला था? लोटो का शू। और वो फिर आदमी क्या बन गया? जेंटलमैन बन गया। तो इसमें यही ट्रिक है कि अजीज़ नाम का लड़का था। जैसे अजीज़ नाम का लड़का था, A का रिवर्स Z, अजीज़ नाम का एक बॉय था, B का रिवर्स Y, उसे क्रैक्स खाना बहुत पसंद था। जैसे C का रिवर्स X और उसे ड्यू भी पीना बहुत पसंद था। D का रिवर्स W और उसका EVS का एग्ज़ाम था। EVS, E का रिवर्स V और वो
फिर भी फालतू मूवी देखने चल गया था। फालतू मूवी, एफ का रिवर्स यू, एफ का रिवर्स यू, फालतू मूवी देखने चला गया। क्यों गया? क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था, ग्रेट 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 समझता था। जी का रिवर्स टी, जी का रिवर्स टी, जी का रिवर्स टी। क्यों समझता था महान? महान क्यों समझता था? क्योंकि उसको इंटर में और हायर सेकेंडरी में बहुत अच्छे मार्क्स आया था। जैसे इंटर, आई का रिवर्स आर और एच का रिवर्स एस, आई का रिवर्स आर और एच का रिवर्स एस। क्योंकि वो इंटर और हाई सेकेंडरी में बहुत अच्छे मार्क्स लाया। और क्या हुआ उसके बाद? वो फेल कर गया। फेल कर गया तो उसका गार्जियन क्या किए थे? शादी करवा दिया। शादी किससे करवा दिए थे? जंगल क्वीन के साथ। जैसे जे का रिवर्स क्यू, जे का रिवर्स क्यू, जे का रिवर्स क्यू। उसके बाद उसको शादी में क्या मिला था? कुर्ता और पैजामा, कुर्ता और पैजामा, कुर्ता और पैजामा। के का रिवर्स पी, के का रिवर्स पी, के का रिवर्स पी। और उसके साथ साथ क्या मिला था? लोटो का शू, लोटो का शू, लोटो का शू। एल का रिवर्स ओ, एल का रिवर्स ओ, एल का रिवर्स ओ। उसके बाद क्या बन गया वो? जेंटल मैन बन गया, जेंटल मैन, जेंटल मैन। यानी मैन का रिवर्स एन, मैन का रिवर्स एन। तो इसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ए का रिवर्स जेड, तो ए का रिवर्स जेड, बी का रिवर्स वाई, बी का रिवर्स वाई, सी का रिवर्स एक्स, सी का रिवर्स एक्स, डी का रिवर्स डब्लू, डी का रिवर्स डब्लू, ई का रिवर्स भी, ई का रिवर्स भी, एफ का रिवर्स यू, एफ का रिवर्स यू, जी का रिवर्स टी, जी का रिवर्स टी, आई का रिवर्स आर, आई का रिवर्स आर, एच का रिवर्स एस, एच का रिवर्स एस, जे का रिवर्स क्यू, जे का रिवर्स क्यू, के का रिवर्स पी, के का रिवर्स पी, एल का रिवर्स ओ, एल का रिवर्स ओ और एम का रिवर्स एन। तो इस तरह से हम अल्फ़ाबेट्स का रिवर्स याद करेंगे। तो वह है रिवर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। कोडिंग डिकोडिंग में अब हम लोग को पता हो गया कि पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट क्या है और उसका रिवर्स क्या होता है। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ही कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस हैं, यदि पाइप को 169 165 लिखा जाता है तो SWAM का अंतिम अक्षर क्या होगा? आइए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे पाइप, पाइप को लिखते हैं 169 165, तो SWAM को क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे आप जानते होंगे कि पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स में हम पढ़ाए होंगे कि जैसे 16 साल की प्रिंस को 17 साल की क्वीन से प्यार हो गया, यानी पी का पोजीशंस कितना? 16, पी का पोजीशंस 16। जैसे यहाँ पे आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। आपको पढ़ाए होंगे कि जहाँ पे आई आएगा तो डायरेक्ट इंग्लिश का एक शब्द लेंगे आई नो, आई नो, आई नो। तो उसी प्रकार आई का पोजीशंस 9, आई का पोजीशंस 9। उसके बाद फिर पी है, तो फिर पी का पोजीशंस क्या होता है? 16, पी का पोजीशंस 16। उसके बाद फिर ई आ गया, ई तो आपको पता ही है ई का पोजीशंस कितना होता है? ई का पोजीशंस 5। उसी प्रकार इसे देखेंगे स्वयं का कैसे आता है। जैसे आपको पता है पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स में, जैसे SC और ST में 19-20 का फ़र्क है, SC और ST में 19-20 का फ़र्क है। तो जैसे S हो गया आपका 19, W पता है WXYZ, 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 W हो जाएगा आपका 23, A पता है 1। जैसे M, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, ये हो जाएगा 13। तो अब इसमें क्वेश्चन करता है कि SWAM का अंतिम अक्षर क्या होगा? तो इसका अंतिम अक्षर क्या आया था? थर्ड। इसका अंतिम थर्ड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। जैसे क्वेश्चन है, यदि टीन को 20, 55, 14 लिखा जाता है तो इंटर के लिए कोड क्या होगा? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे टीन के लिए कोडिंग है, टीन के लिए कोडिंग है 20, 55, 14, इसलिए इंटर के लिए कोडिंग क्या होगा? तो देखते हैं इसे। जैसे यहाँ पे टीन इक्वल टू 20, 55, 14, ये कैसे आया था? जैसे आपने पढ़े होंगे SC और ST में, आप पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट में पढ़े होंगे कि SC और ST में मात्र 19-20 का फ़र्क है। तो टी का पोजीशंस 20 और यहाँ डबल ई का पोजीशंस 5 और इसका भी पोजीशंस
5, बच गया एन, जैसे मेरा तेरा एम एन एम एन एम एन एम एन, एम का पोजीशन 13 है तो ऑब्वियसली एन का पोजीशन 14। तो उस प्रकार इंटर का भी करेंगे, जैसे ई का पोजीशन 5, ई का पोजीशन 5 आपको पता है, एन का पोजीशन जैसे मेरा तेरा एम के बाद एन आता है तो उसका 14 हो जाएगा। मेरा तेरा टी, एस और टी में सिर्फ 19 और 20 का फ़र्क है, एस और टी में सिर्फ 19 और 20 का फ़र्क है, टी का पोजीशन 20 हो जाएगा। और फिर ई का पोजीशन आपको पता है 5 है, जैसे आर एम आपको पता है कि 15 साल से 18 साल के बच्चों को वो आर एस घोल पिलाते हैं, तो उसमें आर का पोजीशन हो जाएगा 18। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन ये है 51 42 05 18, 51 42 05 18, डी नंबर ऑप्शन 51 42 05 18, ये आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चंस हैं, यदि पिक्चर को आप 6 लिखते हो, स्टूडियो को आप 5 लिखते हो, तो आप टेलीविज़न को आप क्या लिखोगे? तो जैसे पिक्चर्स 1 2 3 4 5 6 7, पिक्चर में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 7, इसमें से 7 - 1 = 6। उसके बाद स्टूडियो 1 2 3 4 5 6, तो क्या है 6 - 1 = 5। तो इस तरह से ये पोजीशंस बैठ रहा है। इसी प्रकार टेलीविज़न में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 - 1 = 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन है, यदि ए = 2, ओ = 30 और एक्स = 48 है, तो SAW = क्या होगा? तो आइए पहले पता करते हैं कि ए = 2 कैसे आया, ओ = 30 कैसे आया और एक्स = 48 कैसे आया। तो जैसे ए है, ए = 2 लिखा है, तो इसका सीधा सा है ए का पोजीशन कितना है 1, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये 2 हो गया। जैसे ओ = 30 लिखा हुआ है, तो ओ इसका पोजीशन कितना है, ओ का 15 = 2 × 30। इसी प्रकार है एक्स = 48, तो एक्स का पोजीशन कितना है 24 × 2 = 48। उसी प्रकार SAW जैसे एक्स का पोजीशन, जैसे SC और ST में सिर्फ 19 और 20 का फ़र्क है, इसलिए एस का पोजीशन 19 × 2 प्लस ए का पोजीशन 1 × 2 प्लस W का पोजीशन 23 × 2, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 38 + 2 + 46, 6 2 8 8 16 16 4 3 7 1 8। जैसे क्वेश्चंस है, यदि सी को हम अगर 24 लिखते हैं, EYE को अगर 46 लिखते हैं, तो FOX को हम क्या लिखेंगे? तो ये सॉल्व करते हैं। पहले ये देखते हैं कि C = 24 कैसे आया, EYE = 46 कैसे आया, उसके बाद फिर पता करेंगे FOX = क्या होगा। जैसे C लिखा हुआ है C = 24, C = 24, जैसे आप पढ़े होंगे रिवर्स ऑफ अल्फ़ाबेट में कि अजीज़ नाम का एक लड़का था जिसे क्रैक्स खाना और डी पीना बहुत पसंद था। क्रैक्स खाना, जैसे सी का रिवर्स क्या होता है, सी का रिवर्स एक्स, सी का रिवर्स एक्स, जिसका पोजीशन कितना है, इसका पोजीशन है 24, जिसका पोजीशन है 24। उसी प्रकार उसके बाद है EYE = 46, EYE = 46, जैसे EYE आप पढ़े होंगे कि रिवर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स में कि अजीज़ नाम का एक लड़का था जिसे क्रैक्स खाना और डी पीना पसंद था। उसका EVS का एग्ज़ाम था, EVS का एग्ज़ाम था, यानी ई का रिवर्स भी, ई का रिवर्स भी, ई का रिवर्स भी, वाई को तो पता ही है BOY, यानी वाई का रिवर्स बी, फिर ई का रिवर्स भी, ई का रिवर्स भी। अब इसका पोजीशन देखें, पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जैसे भी का पोजीशंस जैसे भी का पोजीशंस होता है 22 प्लस इसका पोजीशंस होता है 2, फिर इसका पोजीशंस 22,
आपको पता होगा कि जब भी में एक और ये लाइन आ जाता है तो उसका पोजीशन 22 होता है। तो 22 दूनी 44 + 2 = 46। इस तरह से ई वाई = 46 आ गया। उसी प्रकार आप देखेंगे एफ ओ एक्स फॉक्स = वाट। जैसे रिवर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स में पढ़े होंगे कि अजीज़ नाम का एक लड़का था जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद था। उसका ईबीएस का एग्ज़ाम था, फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया। क्या गया था? फालतू मूवी देखने गया था। फालतू मूवी देखने गया, फालतू मूवी देखने गया था। जैसे ऐप का उल्टा, ऐप का रिवर्स क्या होता है? ऐप का रिवर्स फालतू, यू फालतू मूवी देखने गया था। क्योंकि वो अपने आप को महान समझता था। महान क्यों समझता था? क्योंकि उसे इंटर और हायर सेकेंडरी में अच्छा मार्क्स आया था। उसके बाद क्या हुआ था? वो फेल कर गया। उसके बाद उसका गार्जियन क्या किया था? शादी करवा दिया। शादी कराने के बाद उसको क्या मिला था? कुर्ता पैजामा मिला था। उसके बाद क्या मिला था? लोटो की शू मिला था। लोटो की शू। जैसे लोटो, एल का रिवर्स ओ का रिवर्स एल, लोटो की शू मिला था। उसी प्रकार एल का रिवर्स क्या हो जाएगा? ओ, और ओ का रिवर्स एल, और एक्स का रिवर्स पता ही है कि एक्स का रिवर्स सी होता है। एक्स का रिवर्स सी, यानी एक्स का रिवर्स सी। जैसे क्रैक्स सी एक्स। अब इसका देखेंगे कि यू गिव मी ए किस। इसका पोजीशन से किस, एल फॉर लाइन के आ जाने से 12 बज गया। और सी का पोजीशन 3, यानी 21 + 21 + 15 = 5 1 6 2 1 3। इसका 36 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, यदि CAT कैट = 9, LION लाइन = 16, तो MONKEY मंकी = वाट क्या होगा? क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कैट = 9, CAT कैट, इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 1 2 3 का स्क्वायर = 9। उसी प्रकार LION कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 1 2 3 4 का स्क्वायर 16। उसी प्रकार मंकी MONKEY मंकी, इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर, यानी 36 का 36 आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। यदि डी को हम 4 लिखते हैं और कवर को 63 लिखते हैं तो बेसिस को आप क्या लिखोगे? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे डी = 4। अब पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स में पढ़े होंगे। डी का पोजीशन कितना है? 4। उसी प्रकार कवर का पोजीशन चेक करेंगे। जैसे सी का पोजीशन 3, ओ का पोजीशन 15, बी का पोजीशन 22, ई का पोजीशन 5 और आर का पोजीशन कितना है? 18। इसे जोड़ देते हैं। 8 5 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 3 23 के 3 बाकी 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 63। जैसे 63 यहाँ आ गया। उसी प्रकार बेसिस BASIS बेसिस का चेक करेंगे। जैसे बी का पोजीशन 2 + 1। अब एस और टी में कितना? 19 और 20 का फर्क है। एस और टी में 19 और 20 का फर्क है, तो इसका पोजीशन 19। आई का पोजीशन आई नो का पोजीशन 9 + एस का पोजीशन कितना? 19। अब इसे जोड़ देंगे। 9 9 18 18 9 27 27 1 28 28 2 30 30 के 0 बाकी 3 3 1 4 1 5, यानी 50। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 50। डी डिकोडिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है। आप इस टॉपिक में जितना दिमाग लगाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, आप उतना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।